तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कैम्स की। आप यहाँ पे देख सकते हो कैम्स का आपके सामने स्टॉक ओपन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा देखने वाले हैं एंड ये तेजी इसमें क्यों है, ये भी इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कैम्स में आपको अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बाय द वे इस स्टॉक में पहले वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे 2 तारीख आज से मतलब इसका स्टार्टिंग देख सकते हो, मतलब 2900 3000 के आसपास कहीं पर तो ये स्टॉक सुबह ट्रेड कर रहा था। एंड ये आप उसके बाद मतलब ये वाले पॉइंट से यहाँ पर वॉल्यूम आया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओपनिंग के कुछ टाइम बाद यहाँ पे वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब एक ही मीनिंग हो सकता है कि क्यों मतलब कुछ न्यूज आया है स्टॉक में, तो इस वजह से स्टॉक आपको भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2980 से मतलब स्टॉक भागना स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर से ऊपर, फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर से ऊपर और फिर से थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा लिटिल नीचे आया है। तो आपको 6.48% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। 7% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा था जब मैं मतलब चेक कर रहा था। तो न्यूज इसके पीछे ये है कि मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज का डिजिटलाइजेशन होने वाला है। अभी मतलब क्या है, जैसे अभी आप ये डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो, मैं एक बार इसको मतलब ऐड को हटा देता हूं। तो आप जैसे डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो, पहले शेयर्स कैसे आते थे, फिजिकल फॉर्म में आते थे, ठीक है। आपके पास अगर कोई मतलब यहाँ पे ओल्ड बंदा है शेयर मार्केट का, तो उसे पता होगा कि मतलब पहले शेयर्स पेपर में मिलते थे। कंपनी के शेयर्स, किसी भी कंपनी के शेयर्स आपको पेपर में मिलते थे, लेकिन अभी आपको डीमैट अकाउंट में शेयर मिलते हैं, ठीक है। अभी वैसे ही पॉलिसी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है ना, वो भी आपको डीमैट अकाउंट में मिलेंगे या फिर उस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज देखने को मिल जाएंगे आपके, ठीक है। अभी कोई भी यहाँ पे फिजिकल पेपर्स नहीं रहेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज रिलेटेड। यहाँ पे 1 अप्रैल से मतलब पूरा का पूरा डिजिटाइजेशन होने वाला है पॉलिसीज का। जो ओल्ड पॉलिसीज है, जो मतलब आज से पहले की पॉलिसीज है, उन सभी का मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, कन्वर्जन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। यानी कि ये जैसे अभी डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आते हैं, वैसे ही भी अभी जो पॉलिसीज रहते हैं, चाहे फिर वो आपकी व्हीकल की पॉलिसी हो या फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जितने कुछ भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, उन सभी का यहाँ पे डिजिटल मतलब फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये डिजिटल करने का काम मिलेगा किसको, ये कैम्स को मिलेगा, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये कुछ ऐसा कंपनी का नाम है। तो इन्हें मिलेगा, तो ये धंधा, ये बिजनेस इन्हें मिलेगा। तो इस वजह से स्टॉक में आज आपको तेजी देखने को मिल रही है। 6% के आसपास की तेजी आपको यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कैम्प्स में तेजी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड जो मतलब पहले फिजिकल फॉर्म में काम चलता था, फिजिकल पॉलिसीज मिलती थी, पेपर के फॉर्म में मिलती थी, वो अभी डिजिटलाइज हो चुकी है। डीमैट अकाउंट जैसा यहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और उसमें आपको सारी आपको पॉलिसी रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। तो इस वजह से स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तो था न्यूज वाला पार्ट। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मतलब इसके थोड़े से हम यहाँ पे फंडामेंटल चेक करेंगे पूरे वीडियो में। तो चलिए अभी हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। अभी हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं लास्ट का 1 साल का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 1 साल का अगर आप लो की बात करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च के बाद अप्रोक्सीमेटली अप्रैल में शायद इसका लो बना था, वो था यहाँ पे 2000 के थोड़ा सा ऊपर, 2200 के थोड़ा सा नीचे, 2100 के आसपास चाहे तो मतलब उस टाइम पे इसका लो था। उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा मतलब रैली किया, स्टॉक ने तेजी दिखाई, फिर से ये स्टॉक नीचे आ गया है, यहाँ पे 2200 के आसपास आ गया था नवंबर में। एंड यहाँ पे फिर से मतलब स्टॉक ने तेजी की। इसमें से हर एक कैंडल बाय द वे 1 डे टाइम फ्रेम का है, ये मैं आपको यहाँ पे पहले से ही बता देता हूँ। ये वाला मतलब भी देख सकते हो, ये वाला भी कैंडल आपको अप्रोक्सीमेटली 6-7% के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो बस मैं तेजी वाला चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये वाला भी आप गैप अप देख सकते हो, उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे, फिर से ऊपर। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 अप्रैल को यहाँ पे स्टॉक में मतलब 6% का तेजी देखने को मिला है। 6.48% यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट है, एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, परसेंटेज वाला। एंड 7% के आसपास तक मतलब ये अप्रोक्सीमेटली हाई गया था। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर डेटा देखेंगे ताकि हम यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई देख सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पे काफी ऊपर देखने को मिल रहा है। 4000 के आसपास इसका आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 4000 के आसपास स्टॉक का हाई है। उसके बाद स्टॉक ये थोड़ा सा नीचे आया था। एंड ये वाला कंसोलिडेशन पार्ट जो कि हमने यहाँ पे देखा, इसमें से जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वो हर एक कैंडल यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम का है। तो ये कोविड वाला टाइम, तो मतलब कोविड के बाद ही मतलब यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिला। इस पर तो गूगल पर शायद इससे भी मतलब ओल्ड चार्ट देखने को मिले, तो वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पे 4000 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये जो स्टॉक गिरा, तो वो अभी यहाँ पे
3136 के आसपास मतलब आने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए मतलब ये कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको खुद से बिजनेस का स्टडी, इसके स्टॉक का बिजनेस का स्टडी करना चाहिए, खुद से रिसर्च करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए, उसके बाद ही जो करना चाहते हो वो करना चाहिए, वो भी खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। ये मैं आपको क्लियर कर डिस्क्लेमर अभी यहाँ पे दे देता हूँ। तो चलिए, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल कुछ इसके रिलेटेड चीजें देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट अस में आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, यानी कि पहले मतलब जो म्यूचुअल फंड मतलब या फिर शेयर्स ये जो मतलब फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर करने का काम कैम्प्स ने किया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विस। तो एमसीज को भाई ये लोग सर्विस देते हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ सर्विसेज देते हैं। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनका एक बिजनेस है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड अभी भी अगर आपको यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आया हो तो हम यहाँ पे इनके वेबसाइट पर भी जाकर जरूर विजिट करेंगे एंड वहां पर इनके बिजनेस रिलेटेड और कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो में आप यहाँ पे बने रहें। आप यहाँ पे देख सकते हो 3188 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 6.5% के आसपास की तेजी है। कंपनी का पूरा नाम कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसे भी याद रख लेना, जिसे कि शॉर्ट में CAMS कहा जाता है, कैप्स कहा जाता है। मार्केट कैप की बात करोगे तो 15,663 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 3,188 के आसपास का है। 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एक साल के अंदर का हाई आपको 3,242 के आसपास का देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का लो 2008 के आसपास का देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक का पी देखोगे तो 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। ROCE आपको 48.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी है ना, वो हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी स्टॉक के ओल्ड परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि लास्ट के 6 महीने में पी कितना था, लास्ट के 1 साल में पी कितना था, तो एक वहां कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली हम यहाँ पे इसी सेक्टर में जो और कंपनीज काम करती है, तो उनके साथ हम यहाँ पे इसका पी कंपेयर करने वाले हैं। पी से हमें ये पता चलता है कि मतलब क्या स्टॉक ओवर वैल्यू है या फिर मतलब फेयरली वैल्यूड है। अभी वो सिर्फ एक पैरामीटर है, ठीक है, इसी को मतलब मेन पैरामीटर मत बना लेना, और काफी सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है। उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो, ROE भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 39.7% के आसपास का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देखोगे तो 163 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सॉरी, ये ट्रेड नहीं कर रहा है, ये फिक्स है यहाँ पे अभी के लिए। तो 163 के आसपास का बुक वैल्यू, और ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफी ज्यादा हायर है, ठीक है। 163 का ये 3188 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये बुक वैल्यू से काफी ज्यादा हायर पर आपको देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 20x के आसपास तो मतलब होगा ही होगा, कम से कम 20x नहीं, 18x 18 to 19x के आसपास, यानी कि 19 गुना अप्रोक्सीमेटली हो सकता है अपने बुक वैल्यू के। फेस वैल्यू आपको यहाँ पे 10 का देखने को मिल रहा है। तो ये 10 का जो फेस वैल्यू है ना, तो इस स्टॉक के स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। आया नहीं है, आ सकता है, वो भी कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहता है, वो आपके ऊपर, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के मन पे नहीं रहता है। उसके लिए मतलब कॉर्पोरेट एक्शन से, मतलब कॉर्पोरेट जो बॉडी रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं, उनके डिसीजन पर ये मतलब डिपेंड रहता है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 1.18% का, तो ये लोग अच्छा डिविडेंड भी देते हैं, ये भी आप चाहे तो ऐसा मतलब देख सकते हो। उसके बाद चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो लास्ट के 5 सालों का हम यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे। लास्ट के 5 सालों में पी जो सबसे हाईएस्ट था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 16 जुलाई 2021 को यहाँ पे 80 के आसपास पी था, और EPS यहाँ पे 42.54 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे पी नीचे आया, और उसके बाद आप भी देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट शायद ये है, तो आप देख सकते हो 35 के आसपास पी आया था। 80 से मतलब 35, तो काफी मतलब गिरावट हुई थी। एंड अभी का जो पी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, मैं प्रॉपरली अभी क्लिक नहीं कर पा रहा, लेकिन 45 के आसपास का हो रहा है, ठीक है। लास्ट का 1 महीने का देखते हैं, अब 6 महीने का नहीं, लास्ट का 1 महीने का देखोगे तो आपको अभी का पी देखने को मिल रहा है 47 के आसपास। यहाँ पे कितना है, 50 के आसपास है। तो आज का जो 6% का तेजी है वो अभी मतलब यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो 50 का पी के आसपास अभी ये 5 साल के अंदर का जो हाई है वो आपको 80 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा मतलब बीच में से थोड़ा सा हायर साइड पर है, थोड़ा सा ऊपर की साइड पर है, लेकिन उतना भी नहीं है, तो ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मैक्स का डेटा ज्यादा कुछ देख के मतलब फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट के 5 सालों का ही रिलेवेंट रहता है, और यहाँ पे तो लास्ट के 5 सालों का भी नहीं है, 4 सालों का ही है। यहाँ पे अगर फर्स्ट इसका मतलब पी का डेट देखा जाए तो ये आपको अक्टूबर मंथ के आसपास, 2020 के 9 अक्टूबर के मंथ के मतलब डेट के आसपास का देखने को मिल रहा है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है प्रोज एंड कॉन्स में, तो चलिए ये भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कंपनी ने लास्ट के 3 सालों में अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी दिए है, 44.7% के आसपास के रिटर्न दिए है, क्योंकि कंपनी उससे पहले चली नहीं रही थी, मतलब काफी टाइम तक कंपनी एक ही रेंज में घूमती थी एंड मतलब अच्छा खासा एक टाइम पे बढ़ गई थी और उसके बाद काफी नीचे कंपनी आ गई थी। तो ये मतलब मुझे याद है कि मतलब बहुत टाइम तक ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी, ठीक है, कोविड के बाद भी। एंड उसके बाद कंपनी अपना डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है, 91.0% के आसपास का आपको हेल्दी डिविडेंड पे आउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग एट 19.6 टाइम, हमने एग्जैक्टली मतलब इतना ही कहा था कि वो 19x के आसपास कंपनी अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रही है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कंपनी हैज डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.91%, तो यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा कंपनी का इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, सेल्स में गिरावट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे पीयर सेक्टर में हम किसके साथ कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा काम करने वाली दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं। जैसे आपको IEX देखने को मिलता था कि IEX का नाम बाय द वे यहाँ पर भी आ गया है, मतलब IEX का भी मोनोपोली बिजनेस था, अभी मतलब उस बिजनेस में गवर्नमेंट घुसने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट के आने से पहले तो मतलब इसका जो प्राइस डिस्कवरी का काम था वो तो मतलब इसमें ये लोग मतलब ये कंपनी मोनोपोली थी, ठीक है। तो इसी टाइप में कैम्स अभी यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके मतलब कंपैरिजन में ये ऐसा बिजनेस करने वाली कंपनी अभी तो नहीं है, ठीक है। BSE तो एक्सचेंज है, NBSE मुझे पता नहीं है, आप मतलब इसका बिजनेस कुछ तो है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। CDSL तो अपना डीमैट अकाउंट स्टोर मतलब डीमैट अकाउंट में मतलब शेयर स्टोर करने वाला प्लेटफॉर्म है। MCX तो अपना एक्सचेंज है कमोडिटी वाला। कैम्प सर्विस आपको 95 नंबर पर देखने को मिल रहा है ये कंपनी, तो आपको ये देख सकते हो 15,663 करोड़ के आसपास का ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ कंपनीज है तो जिनके साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे, BSE के साथ, CDSL के साथ, MCX के साथ, तो इनके साथ हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। IEX के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, वो भी एक तरह का एक्सचेंज है, ठीक है। मतलब BSE का और IEX का यहाँ पे मतलब काम सेम है, प्राइस डिस्कवरी का काम है, ठीक है। बस ये शेयर की मतलब प्राइस निकालते हैं, वो लोग एनर्जी की प्राइस निकालते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप BSE ने कितने कमाए हैं, 106 करोड़ कमाए हैं लास्ट के क्वार्टर में, लेटेस्ट वाले। उसके बाद CDSL ने 107 करोड़ कमाए हैं और यहाँ पे MCX का तो मतलब माइनस है, -5.35 करोड़ के आसपास। बाय द वे MCX का पी देखो आप 26,427 के आसपास का आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। वैसे पास में ना इसका पी इतना ज्यादा हाई नहीं था, लेकिन अभी हुआ है क्योंकि मतलब कुछ इशू चल रहे थे, उनके सॉफ्टवेयर से रेटेड मतलब काफी ज्यादा खर्चा हो रहा था, जो कि मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहता है ना, तो उससे रेटेड खर्चा इनका काफी ज्यादा हो रहा था। तो वो अभी मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया जा चुका है, दूसरी कंपनी भी प्लेटफॉर्म चला रही है। तो उससे रिलेटेड भी हमने एक डिटेल में काफी सारे वीडियोस बना के रखे हैं चैनल पर, आप MCX द बीज माइंड सर्च करोगे तो आपको वो जरूर मिल जाएगा। उसके बाद अभी चलिए कैम्स का पी आपको 50 के आसपास देखने को मिल रहा है, BSE का 91 के आसपास है, NBCC का 56 है, CDSL का 55 है। तो उस हिसाब से कह सकते हो कि मतलब ये थोड़ा सा ऊपर के साइड पर ही देखने को मिल रहा है। 50 के आसपास के मतलब मैक्स पी देखने को मिल रहे हैं, 38, 47, 39, ये तो मीडियन है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो बहुत ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, इस टाइप वाला आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये एक स्पेसिफिक अकेला क्राइटेरिया नहीं रहता कुछ भी मतलब कंसिडर करने के लिए, बस वन ऑफ द क्राइटेरिया है, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी हमारे सामने है। ओके, बाय द वे इनके रिजल्ट आने वाले हैं 9 मई 2024 को, इनके रिजल्ट आने वाले हैं। अभी आने वाले हैं Q4 के रिजल्ट, सभी को रेडी रहना चाहिए, मतलब अपने अपने स्टॉक की लिस्ट निकाल लो एंड उनके रिजल्ट के लिए वेट करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 मई के मतलब इस दिन जब इनके रिजल्ट आएंगे ना, तब मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए अभी मतलब तैयार रहना, रेडी रहना, ठीक है। इसीलिए मतलब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि मतलब कंटिन्यूअसली आप अपडेटेड रहो। तो क्वार्टरली मतलब रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे। दिसंबर 2020 में 180 करोड़ के आसपास का सेल्स था, उसके बाद 189 करोड़ हो गया, उसके बाद 191, ओके 200 की रेंज आ गई, उसके बाद 226, 233, उसके बाद 237 एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 269 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है दिसंबर 2023 में। उसके बाद इनकम से एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 123 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है क्योंकि कंपटीशन शायद कम है, क्योंकि मोनोपोली कंपनी है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम देख सकते हो, अदर इनकम यानी कि क्या 8 करोड़ का अदर इनकम देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो उसे अदर इनकम कहते हैं, जो आपको यहाँ पे 8 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ये क्या रहता है, तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन रहता है, किसी तरह का लायबिलिटी रहता है, तो उससे रिलेटेड हफ्ते देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो वो चीजें माइनस हो जाते हैं, ठीक है। 2 करोड़ अभी माइनस हो जाएंगे, 15 करोड़ माइनस हो जाएंगे। और इनकम प्लस होने वाला था, ये 8 करोड़ प्लस होगा, ये 2 करोड़ और यहाँ पे 15 करोड़ माइनस हो जाएंगे। फिर से एक बार मैं आपको मतलब ये क्लियर करके बता देता हूँ, 123 करोड़ में से यहाँ पे 8 करोड़ इसमें ऐड हो जाएंगे, 2 करोड़ माइनस हो जाएंगे, 15 करोड़ माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप वाला सीन है। तो सारी चीजें घटाकर बढ़ाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 114 करोड़ के आसपास का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद
अगर प्रॉफिट किया है तो टैक्स देना पड़ेगा, तो 114 में से 25% टैक्स देने के बाद आप देख सकते हो 86 करोड़ के आसपास का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट अभी एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले 74 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वो बाद में 53 हो गया, फिर 84, 65, 72, 68, 62, उसके बाद 71, 72, 73, 81 और 86 ग्रोथ है, लेकिन थोड़ी सी वोलेटिलिटी करते करते यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी का बिजनेस भी मतलब सेल्स भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी हम यहाँ पे लास्ट के एक साल का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं। 273 करोड़ के आसपास का पहले सेल्स हुआ करता था, वो 320 हो गया, 370 हो गया, 464, 600, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 929 करोड़ का लास्ट के मार्च 23 का आपको देखने को मिल रहा है। ये टीटीएम यानी कि क्या रहता है, अभी का जो ये मार्च 24 का यहाँ पे चल रहा है, तो अब तक के 3 क्वार्टर के रिजल्ट इसमें आ चुके हैं। तो ये 3 क्वार्टर का यहाँ पे आपको मतलब एड देखने को मिल रहा है। इसके अंदर अभी जब 4 मार्च का आएगा, लास्ट का क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तब यहाँ पे आपको मार्च 24 देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अभी हम सिर्फ मार्च 23 तक ही डेटा देख लेते हैं। तो बाकी चीजें आप चाहे तो कंपेयर कर लो, ऊपर का जैसा था वही मतलब ये उसी टाइप वाला देखने को मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपेयर करता हूँ, ठीक है। 51 करोड़ का पहले प्रॉफिट हुआ करता था, वो 70 करोड़ हो गया, 160 करोड़ हो गया, 164, ओके, अभी 275, और अभी का जो रिसेंट का चल रहा है 312, ओके, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसी कंपनीज अच्छी लगती है जिसमें मतलब सेल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है और नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद अभी हम यहाँ पे रिजर्व चेक करेंगे, बोरोइंग चेक करेंगे, फिक्स एसेट चेक करेंगे। रिजर्व देख सकते हो 169 करोड़ के आसपास के रिजर्व थे, जो अभी हो चुके हैं 170 करोड़, ठीक है, अच्छी बात है, रिजर्व बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो है ही नहीं, लीज लायबिलिटी है थोड़ी बहुत 80 करोड़ के आसपास की, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। फिक्स एसेट 28 करोड़ के पहले थे, जो अभी हो चुके हैं यहाँ पे 166 करोड़ के, तो फिक्स एसेट में भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लैंड इनके पास 24 करोड़ के आसपास का है, बिल्डिंग 140 करोड़, 6 करोड़ के आसपास प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट 12 करोड़, कंप्यूटर्स 142 करोड़ के आसपास के कंप्यूटर्स है, 27 करोड़ के आसपास के फर्नीचर्स, और यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट 22 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ईयरली पर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो देख सकते हो 2021 में 30.98% के आसपास के प्रमोटर थे, जो 23.75% हो गए, उसके बाद 19%, एंड अभी लिटरली यहाँ पे प्रमोटर्स है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना माल कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स ने जो माल बेचा है वो किसने खरीदा है, 23.99% यहाँ पे पहले एफआईएस थे, जो अभी हो चुके हैं 47.69%, यानी कि एफआईएस ने, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे हिस्सा खरीदा है, 47% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाबा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मतलब सबसे ज्यादा कंपनी या फिर सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इसमें देखने को मिल रही है। डीआई यानी कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स के पास भी आप यहाँ पे देख सकते हो 24% पहले थे, जो अभी हो चुके हैं 23%, लेकिन एफआईएस और डीआई के पास यहाँ पे कंपनी का ज्यादातर कंट्रोल है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पब्लिक के पास पहले 21% था, अभी 29% हो चुका है। तो प्रोमोटर्स ने बेचा है, एफआईएस, डीआई और यहाँ पे पब्लिक ने खरीदा है। तो ये ना इस रिलेटेड में एक थोड़ा सा रिसर्च जरूर करूंगा कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें चल रही है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, फिर भी अभी के लिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि मतलब अच्छा डरने की बात नहीं है, मतलब ऐसा मत आंखें बंद मत कर लेना। जो कुछ अपडेट आए, जो कुछ न्यूज आए, जो कुछ चीजें आपको मतलब इस स्टॉक के बारे में पता चले, उसे वेरीफाई हमेशा करते रहना, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ प्रमोटर्स में मतलब किसका नाम पहले देखने को मिलता था। तो ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट, तो इनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता था। उसके बाद चलिए एफआईएस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल कैप फंड अशोका, व्हाइट ओक, आईसीएबी, ऐसा कुछ है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सी फेरर ओवरसीज ग्रोथ फंड, ऐसा कुछ है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिडेलिटी इमर्जिंग एशिया फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड, एरिस्टेक, ओके। सबसे ज्यादा हिस्सा बाय द वे किसके पास है, ये कुछ लोग है, ठीक है। तो जेपी मॉर्गन फंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गोल्डमैन सैक्स फंड भी देखने को मिल रहा है, गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट भी देखने को मिल रहा है, वैनगार्ड इमर्जिंग फंड और अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये कुछ यहाँ पे आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो आपका मतलब यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। डीआईज में आप यहाँ पे देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी, एचडीएफसी ट्रस्टी, एसबीआई लाइफ, यूटीआई मिड कैप फंड, उसके बाद फियरिंग कैपिटल इंडिया इवॉल्विंग फंड, आईआईएफएल है शायद, आईएफएल इंडिया प्राइवेट इक्विटी, उसके बाद सुंदरम म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला 361 इंडिया और कोटक स्मॉल कैप फंड। तो ये कुछ यहाँ पे इंडियन म्यूचुअल फंड है, जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा
कंपनी ने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए है ये हम अभी यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, गूगल पर मैंने इसे ओपन किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे का तो आज का 6% के आसपास का आपको तेजी देखने को मिल रहा है। एंड 5 दिनों की अगर हम बात करेंगे तो 6.33% के आसपास का तेजी है, यानी कि आज के जैसा ही है। एक महीने की बात करोगे तो 4.80% के रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो 26.71% के रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो 20.44% के रिटर्न है। एक साल में देखोगे तो 51.12% के रिटर्न है। एंड 5 सालों की बात करोगे तो 138% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। मैक्स की बात करोगे तो 138%, यानी कि 5 साल मतलब शायद इसे लिस्ट होकर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। बाय द वे मैं यहाँ पे ये फर्स्ट डेट देखूँ तो 9 अक्टूबर 2020 के आपको यहाँ पे डेट देखने को मिल रही है। 1336 उस टाइम का प्राइस था। अभी मैक्स भी आप यहाँ पे देखोगे तो 138% के ही आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट पर जाते हैं। तो कैम्प्स एक्सपांड्स गिफ्ट सिटी फैसिलिटी एट ब्रिज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेस्कॉम इंटरप्राइज का उमर पावर इन म्यूचुअल फंड्स, तो ये कुछ यहाँ पे इनके कुछ रिपोर्ट्स है। 10 years एंड शाइनिंग कैम्प्स कमेंट कॉर्पोरेट 10th एनिवर्सरी, उसके बाद ये कुछ 10 मिनट KYC, तो ये कुछ रिलेटेड उनके मतलब अवेयरनेस रिलेटेड कुछ है। कैम्प्स एनालिस्ट डे, ओके, काफी मतलब ये कर रहे हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एंड सर्विस पार्टनर टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के साथ ये लोग ज्यादातर काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 69% मार्केट शेयर ऑफ द, ओके बाय द वे 69% मार्केट शेयर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का यहाँ पे 69% मार्केट शेयर है। 36 ट्रिलियन एसेट अंडर सर्विस ऑफ 53 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ओके ठीक है। तो टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया, ओके 10वें रैंक पर है। नंबर 1 SIP फोलियोज इन्वेस्टर सर्विस, ओके। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है इस रिलेटेड, जो चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अरे रुको भाई, एक एक पढ़ने दो, किधर गया ये वाला पढ़ना बाकी है। तो लीडिंग प्लेटफॉर्म एंड सर्विस पार्टनर फॉर अल्टरनेटिव, ठीक है। 400+ फंड सर्विस, 2+2 ट्रिलियन एसेट अंडर सर्विसेज, 100+ इंस्टॉलेशन कैंप्स वेल्सर एंड कुछ बाकी चीजें। फर्स्ट RTN गिफ्ट सिटी टू सेटअप फुल स्टैक ऑपरेशन फॉर AIFs, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। विनिंग स्ट्राइड्स इन द पाथ ब्रेकिंग अकाउंट एग्रीगेटर एरिमा, तो ये कुछ यहाँ पे मतलब कैंप्स फिनसर्व, ओके, तो ये शायद इनका सब्सिडी रहा होगा। तो RBI लाइसेंस अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है टू ड्राइव अडॉप्शन टू कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन्फॉर्मेशन, ओके, अमंग बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब ये फाइनेंस मतलब जो कुछ एसेट का मतलब ट्रांसफर किया जाता है तो उस रिलेटेड ये लोग कुछ काम करते हैं। डिजिटल रेडिंग और ऑनबोर्डिंग रिलेटेड क्या, ओ रुक जाओ, कैंप्स इंडस्ट्री फर्स्ट NPA, एक मिनट इसको क्या करो अभी, हाँ ठीक है। तो ओनली CRE टू ऑफर मल्टीपल KYC ऑप्शन, 5 मिनट 10% ENPS मार्केट शेयर, ओके ठीक है। टॉप 6 पोस्ट, तो ये आपको मतलब इनके काफी सारी सब्सिडीज देखने को मिल जाएंगे। मार्केट लीडर इन म्यूचुअल फंड पेमेंट प्रोसेसिंग, ओके, 50% मार्केट शेयर इन म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड मतलब बहुत ज्यादा इनका ये है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप है बहुत ज्यादा ये लोग म्यूचुअल फंड्स में, ओके। ई इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई इंश्योरेंस, ठीक है। 5+ मिलियन ई इंश्योरेंस EIA अकाउंट है इनके पास। 272 इंश्योरेंस सेंटर्स है। 6+ मिलियन ई पॉलिसीज अंडर सर्विसेज है। फर्स्ट कस्टमर डीप ट्रेसिंग सोल्यूशन, 150 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्पर्स, तो यानी कि अनक्लेम्ड अमाउंट जो थे वो मतलब इन्होंने डिस्पर्स कर दिए है 150 करोड़ के आसपास के। 800 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट प्रोसेस्ड, ओके, 40% का मार्केट शेयर। तो इंश्योरेंस में भी आप यहाँ पे देख सकते हो ई इंश्योरेंस रिलेटेड जो मतलब EI रिलेटेड चीजें है तो वो इन्होंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। रिकॉन्सलेशन, तो ये क्या है भाई, रिकॉन्सलेशन डायनेमिक्स, तो ये कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो 500 बिलियन फंड, तो काफी मतलब आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ लेना। बाय द वे मतलब जितना स्क्रॉल करो उतना चीजें आती जा रही है। 400+ इंस्टीट्यूशन कैम्प्स, तो कैंप्स आपको मतलब म्यूचुअल फंड्स के साथ कैंप करते हुए देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इनके सब्सिडीज है, माई कैंप्स, या फिर कुछ इनका मतलब सर्विस रहेगा। ये म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल के लिए माई कैंप्स, कैंप्स गो कॉप है। म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन के लिए H360 है। क्या पायोनियरिंग इंडस्ट्री इनोवेशन इज इन आवर DNA, तो ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। तो उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो इनके कुछ सर्विसेज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। माई कैम्प्स, गोकॉप, eKYC, कैम्प्स पे एंड कैम्प्स, और काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। सर्विस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसेज फॉर बिजनेस, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, रिकॉन्सोलेशन, इंश्योरेंस, रेस्पिरेटरी एंड सर्विसेज, तो काफी सर्विसेज है, आप यहाँ पे जाकर मतलब चेकआउट कर सकते हो। एक बार लास्ट में अबाउट कैंप्स पर मैं क्लिक करके चीजें चेक कर लेता हूँ। तो अबाउट कैंप्स में सर्विस सॉल्यूशंस मैनेजमेंट टीम पर एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनका मैनेजमेंट चेक करना है। तो आप यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर देख सकते हो, अनुज कुमार, ये इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनसे रिलेटेड चीजें पढ़नी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद काफी सारे नेम्स है, चाहे तो आप इन्हें मतलब डिटेल में पढ़ सकते हो। कंपनी को कौन चला रहा है, तो ये लोग चला रहे, तो इनसे रिलेटेड डिटेल्स भी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे आकर मतलब ये सारी चीजें चेक जरूर कर सकते हो।
तो उसके अलावा मतलब अगर आप वेबसाइट पर आओगे तो आपको ढेर सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये था कैंप से रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। डिस्क्रिप्शन में डिमैट अकाउंट का एक लिंक दिया गया है, अगर आप वहां से डिमैट अकाउंट ओपन करते हो या फिर आपके फैमिली में से किसी का ओपन करवाते हो तो मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब उससे फायदा हो जाता है। तो चलिए, अगर आपकी मर्जी है तो एक अच्छा फ्री में डिमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो चाहे तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।